देखिए, इसके पहले हम लोगों ने सैटरडे को सूर्य नमस्कार के बाद चक्रों का अभ्यास शुरू किया है। शायद शिवम बेटा आपको थोड़ा सा कम समझेगा क्योंकि आप पहले नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, कान पर से जाएगा, जितना समझा उतना समझा, ठीक है ना? आप सुन लेना, ठीक है? ओके। और बाकी के लोगों को तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली अभी रुचि नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ। तो हम लोग अभी देखिए, मैंने 7 चक्र, हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं। रुचि का कुछ मैसेज आया है क्या? वो गई, वो हाँ, बोला उसका ज्वाइन अगेन। सबमिशन है इसलिए वो गई। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने लास्ट टू लास्ट सैटरडे मूलाधार चक्र के बारे में बताया था, जो फर्स्ट चक्र है। उसके बाद हमने स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताया था। तो आपको याद होगा सारे चक्र, ऐसा मैं अपेक्षित करती हूँ। हम लोग एक बार सारे चक्र होने के बाद वापस एक बार रिवाइज करने वाले कि उसका बैलेंस इम्बैलेंस क्या होता है ना। तो ये सब कुछ करने वाले हम लोग। तो इस तरह से अभी हमारा नेक्स्ट चक्र आता है, उसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र क्या होता है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ पहले शुरुआत में। मणिपुर चक्र बोले तो उसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, उसको अम्बेलिकल चक्र भी बोलते हैं, उसको नाभि चक्र भी बोलते हैं। ओके, ये होता है आपके नाभि के 2 इंच ऊपर, ठीक है? मतलब आपके नावल के 2 इंच ऊपर होता है, ठीक है? इसका कलर होता है येलो। अब येलो कलर क्यों? क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस, मतलब ये येलो कलर से रिलेटेड है, जैसे प्रकाश एनर्जी से रिलेटेड है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मैंने अपने कॉलेज लाइफ में याद रखा था। दिस इज सोलर प्लेक्सस। सोलर मतलब सूर्य की एनर्जी है ना, तो इसमें सूर्य की एनर्जी है। तो अब सूर्य की एनर्जी है तो इसका कलर येलो होगा। इसको इसको सूर्य के जैसे ये चक्र चलता होगा, ऐसे याद रखा था हमने। ओके, और ये कभी भी जो चक्र चलता है, ये ऐसे फील करना चाहिए कि आपको ये आपके नाभि के ऊपर ये चक्र चल रहा है करके, ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके, देखिए, शुरुआत में आपको फील करना पड़ेगा और बाद में आपको फील होता जाएगा, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सीधे बैठिए प्लीज, वैष्णवी, निकिता। तो ये चक्र जो है, पहले मैंने बताया था कि जो मूलाधार, ये अपना मणिपुर चक्र है, ये येलो कलर का है। इसको 10 पेटल्स है, 10 पेटल्स है। ओके, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। अभी आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है? अब ये काफी लोगों का बैलेंस होता है, काफी लोगों का नहीं होता है। चक्र बोले तो क्या, मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज एनर्जी सोर्स। ओके, एनर्जी जैसे जगह जगह पे एनर्जी के स्रोत है हमारे शरीर में, तो वो है नीचे 3 चक्र है, पेट के अंदर 3 चक्र है, और बाकी के सारे चक्र धीरे धीरे ऊपर जाते हुए। तो ये थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, उसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको। इसका येलो कलर रहता है और इसको 10 पेटल्स रहते हैं। इसका इसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैलेंस करना नहीं, इम्बैलेंस हुआ तो क्या होता है, या उसके सिम्टम्स। जो लोग बैलेंस रहते हैं, मणिपुर चक्र जिनका बहुत अच्छा रहता है, सोलर प्लेक्सस उनका बहुत अच्छा रहता है, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, मतलब उनका सेल्फ स्टीम बहुत हाई रहता है। फिर वो समृद्ध रहते हैं, मतलब क्या कि सोसाइटी में उनका बहुत नाम रहता है। उनके उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ रहता है, मतलब लाइक उनकी एनर्जी जो है ना, वो सही जगह पे लगाते हैं, है ना? उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उनके अंदर वो जो एनर्जी है, प्रकाश देने वाली, उनका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। आप इस तरह से याद रखें। तो वो कीर्तिवान होते हैं, वो एकदम तेजस्वी होते हैं। वो उनकी बातें सब लोग सुनते हैं, है ना? जब खुद एबिलिटी रहेगी तब दूसरों को कुछ करते आएंगे। तो ये लोग बहुत ज्यादा हेल्पिंग भी होते हैं, है ना? ये लोग दूसरों को मतलब जब खुद, जैसे धीरूभाई अंबानी आप एग्जांपल ले सकते हो, उनका उनका सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छा है, मतलब एक्टिवेट है। ये लोग जो बड़े बड़े हैं, जिनका नाम है शोहरत है, इनका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड है। ओके, लेकिन काफी जगह पे आपने ऐसा भी देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा धन दौलत शोहरत कमाते, लेकिन हेल्पिंग नहीं रहती, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि उनका सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिवेटेड है, लेकिन उनका अनाहत चक्र जो ऊपर एनर्जी है वो नहीं जा रही, उनकी एनर्जी नीचे जा रही है। इसीलिए वो लोग क्या है कि शोहरत
धन दौलत तो है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो ऊपर जब जाएगी तब वो हेल्पिंग होंगे, मतलब क्या, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। देखिए कितना बढ़िया है, आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है ना। तो ये जब चक्र आपका एक्टिवेटेड या बैलेंस रहता है, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वैसा रहता है, आपको सब कुछ करने की चाह होती है और आप में वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, है ना। तो ये सब कुछ आपके अंदर रहता है, ये फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली आपको वो ये स्ट्रांग बनाता है और फिजिकली ये करने की चाह रखता है, और करेंगे तो आपको कोई मतलब कोई दिक्कतें नहीं आती है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग की प्रॉब्लम्स आ गए इसलिए नहीं हुआ, तो वो नहीं होता है इन लोगों के बारे में, इस तरह से ये लोग होते हैं, ठीक है। अब जिनका इम्बैलेंस होता है, एग्जैक्टली अपोजिट, वो कोई भी डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं ले पाते हैं, वो हर बार फ्लाई होते हैं, ये करूँ कि वो करूँ, ये डिसीजन। और उनकी जो लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसे होती है एकदम कि ठीक है, ये भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हुआ तो चलेगा, वैसा हो, है ना। तो मतलब वो जो समाज रहता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं समझ में भी नहीं आता, है ना। मतलब उनका कीर्तिवान नहीं होते, उनका नाम नहीं होता है, वो चाहत नहीं होती है उनमें, है ना। तो वो इम्बैलेंस होने की वजह से, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी, नॉट ओनली फॉर फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पे। देखिए फिजिकल लेवल पे तो आप धन दौलत कमा सकते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे क्या है कि अचीवमेंट्स के पास गोल, न कि सिर्फ पैसों में, गोल आपके स्टडीज में, गोल आपके काम में, है ना। बड़े गोल को अगर हासिल करना है तो ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे गोल्स को पहले अचीव करते हैं और फिर वो बड़े गोल को अचीव करते हैं। तो इस तरह से अब देखेंगे कि इसको अगर इम्बैलेंस है किसी की, तो इसको बैलेंस कैसे करना। तो इसका तत्व है, मतलब पंच तत्व में मैंने आपको बताया था मूलाधार चक्र का धरती है, इसलिए इसका रेड कलर है। मैंने बताया था स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर है, तो उसका तत्व है जल तत्व, ठीक है। और हमारा अभी ये जो मणिपुर चक्र चल रहा है, उसका तत्व है अग्नि, मतलब सूर्य, है ना। सूर्य उसके नाम पर से ही आपको याद रह जाएगा, सूर्य तत्व, और उसका कलर भी आपको ध्यान रह जाएगा। अब देखिए उसका एक बीज मंत्र होता है, मतलब क्या कि उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग सीखेंगे फिर। तो उसका बीज मंत्र होता है रम, ओके। तो उसको देखिए रंग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका बीज मंत्र आप अगर प्रॉपर उच्चार करेंगे तो रम होता है। तो वो किस तरह से हम लोगों को करना है, ध्यान देके आप मुंह की तरफ ध्यान देके देखिए। उस आपको जो आपकी टंग है वो आपके ऊपर चिपका के उसको जोर से प्रोनाउंस करना है, तब आपको खुद को फील होगा कि अंदर से आवाज आ रही है। देखिए जब हम लोग रम 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 करेंगे कुछ नहीं, है ना, रम 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 रम, र के ऊपर जोर लगाएंगे, रम रम रम। आप जब जोर लगाएंगे र के ऊपर तो आपके नाभि से वो आवाज निकलेगी, आपको फील होगा, ये धीरे धीरे फील होता है, ओके। उसको ऐसे रम रम रम, इस तरह से। तो इसका आप चैंटिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके आपके जो वर्ड निकलता है वो डायरेक्टली आपका सोलर प्लेक्सस से निकलता है ना, वहां पे खिंचाव आता है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप किस तरह से जाए। सबसे पहला तो है आप सूरज के करीब रहे। तो इसको अगर एक्टिवेट करना है, इसको अगर बैलेंस करना है, तो आपको 10 मिनट पहले, सूरज उगने के 10 मिनट पहले सूरज के सामने खड़ा रहना। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छी आदत लगाई थी कि सूरज के सामने नमस्कार करके पानी को वो करना। इसके पीछे बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कितना कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। आप अभी बच्चे हैं यहाँ पे सारे, तो उनको मालूम होगा। देखिए क्या होता है कि एक तो सन की एनर्जी मिलती है हमको, पहली बार। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग पानी को इस तरह से छोड़ते हैं, तो जो सन के जो क्या बोलते हैं आप लोग, प्रिज्म की तरह उसके जो लाइट है, वो पानी से लेके प्रिज्म की तरह आपके शरीर के ऊपर 7 कलर्स हो जाते हैं उसके, है ना। तो वो 7 कलर्स जो है ना, वो अगेन अगेन आपके 7 चक्रास को उत्तेजित करते हैं। आप सोचिए कितना बढ़िया कंसेप्ट। इसीलिए वो लोग बीमार भी नहीं गिरते थे, बहुत बैलेंस रहते थे, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। हम लोग क्या बोलते हैं कि तब प्रॉब्लम ही नहीं थे। आज की डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नहीं, तभी भी उनके उनके वक्त उनके प्रॉब्लम्स बहुत बड़े थे, लेकिन वो बैलेंस थे। क्यों? क्योंकि ये सारा नेचर
लॉ के हिसाब से चलते थे, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है कि आपके 7 चक्रास को मेंटेन करने के लिए सिर्फ आप अगर 10 एक दो मंत्र बोल के या ओम सूर्याय नमः 108 की माला करके अगर आप डालते हो पानी, तो आपके अंदर प्रिज्म से जो वेव्स तैयार होती है, जो कलर्स आते हैं, जो सप्तरंग बोलते हैं हम लोग, 7 कलर्स, रेनबो कलर्स, वो सारे के सारे आपके शरीर के ऊपर आते हैं और वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, दूसरा ये फर्स्ट है, आपको सूर्य के सामने सूरज उगने के पहले रहना है, फिर उसके बाद उसका चैंटिंग करना है ओम सूर्याय नमः। फिर मैंने बोला वो होने के बाद आप कपालभाति के लिए बैठ जाए। कपालभाति इज वन ऑफ द प्राणायाम जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि वो एनर्जी देता है, एनर्जी, क्रियात्मक प्राणायाम जो क्रिया करते हैं, है ना। आप सभी लोग कपालभाति करने लगे प्लीज, आप सुनते सुनते आपकी आंखें खुली रखें और कपालभाति करें। ठीक है, तो इस तरह से ये कपालभाति करने से आपका जो, आप सीधे बैठे निकिता, यू हैव टू एक्सेल ओनली, ओके। स्ट्रोक देना है पेट को, आपकी आंखें खुली रखे और स्ट्रोक देते रहिए। तो ये जो कपालभाति है ये क्या करता है, आपके नाभि चक्र को उत्तेजित करता है। अब देखिए नाभि के पीछे क्या है, नाभि के इर्द गिर्द जितने ऑर्गन है उनके सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा एग्जाम्स को जाता है तो उसको 2-4 बार टॉयलेट को जाके आना, क्यों? क्योंकि उसका सोलर प्लेक्सस बहुत कमजोर है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए ये कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, आपने देखा कि अगर आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेटेड नहीं है तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत वीक रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, फिर पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो आपको डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मतलब एक्टिवेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए इसको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक हमने बताया सूरज के सामने पानी चढ़ाना, दूसरा बताया मैंने ओम सूर्याय नमः की जाप करना, फिर बीज मंत्र जो है रम 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 108 बार वो करना। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये लोग, उनके लिए बहुत ही सिंपल है, फिर आप कपालभाति कर सकते हैं उसको करने के लिए। उसके बाद होता है येलो कलर होने की वजह से, ये येलो कलर से अट्रैक्ट होता है, ये बैलेंस होता है। तो आप येलो कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, येलो कलर के कपड़े पहन सकते हो जिनका इम्बैलेंस है, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जो लोग बहुत ज्यादा स्टेज फियर है, येलो कलर के कपड़े पहने, येलो कलर के फ्रूट्स खाए, है ना। तो इस तरह से ये करता है। मैंने बताया आपको इसकी मुद्रा होती है, ये एक मुद्रा होती है इसकी, ओके, ये एक मुद्रा होती है। और दूसरी मुद्रा होती है इस तरह से, मतलब ये दोनों जो फिंगर्स, एक मिनट, मेरे हाथ थोड़े से शिवरिंग है ना इसलिए नहीं जा, हाँ देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये तो कभी भी आप ऐसे तो कभी भी बैठ सकते हो, उसमें क्या है, ऐसे बैठे क्या और कैसे, कहीं पे भी आप बातें करते करते ऐसे बैठे क्या, आप मंदिर गए हो वहां बैठ जाओ, आप ट्रैवल कर रहे हो वहां बैठ जाओ, है ना। तो कहीं पे भी बैठ सकते हो आप। ये मुद्रा लेने में थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या कर रही है, अगर आपको थोड़ा सा है तो ये अगर लेके, लेकिन ये तो आप जैसे फोल्ड करके बैठे हो उसी तरह से, सिर्फ आपको बीच वाला जो फिंगर है वो ऊपर करना है और तो कुछ है नहीं, है ना। तो इस तरह से ये मुद्रा है। इसका प्रेशर पॉइंट होता है जब ये नाभि को, देखिए आपको पता होगा या मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं, नाभि को खिसकना पता है क्या आपको, नाभि का खिसकना, पुराने जमाने में सुना है आपने, नाभि को, नाभि साइड में आ जाती है, नाभि उड़ जाती है, लोग बोलते हैं ऐसे। तो वो जो है ना तो वो भी एक इम्बैलेंस है, सोलर प्लेक्सस का इम्बैलेंस है, ठीक है। तो प्रेशर पॉइंट होता है कि यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है ये थंब आपका, तो उसके एंड में पीछे की तरफ, उसके एंड में पीछे की तरफ डीप आपको उसको प्रेस करना है। ओके, मैं ऐसा कहूंगी कि ये सब करने के बजाय आप सूरज में जाए, और सबसे अच्छा है सूरज में जाए, बीज मंत्र का उच्चारण करे, और दूसरा कपालभाति करे। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने राम रक्षा करके एक ग्रंथ है हमारा,
ओके उसमें जो उच्चारण है वो अगर आप प्रॉपर उच्चारण करेंगे तो उसका जो निकलता है, क्योंकि र के ऊपर वहां पे बिंदु होता है, तो उसका उच्चारण रम रम ऐसे होता है। तो उसकी अगर लाइन देखेंगे आप, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशर धनुषं पद्य पद्मासनस्तम सनस्तम पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धिनेत्रम त्रम, ये रम त्रम। ओके हर बार आता है वो, हर बार आता है वो। तो ये जब आप ग्रंथ बोलते हो, ये जो आप चैंटिंग करते हो, तो अपने आप ही आपका चक्र उत्तेजित होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसके जो आसन है, ये सारे के सारे आसन जो हमारे हम लोग रेगुलर, एक्चुअली मैं आसनों के बारे में आपको बता दूं कि मैं आपसे सारे वो आसन करवाती हूँ बहुत प्रॉपरली, जो आपके सारे चक्रों को उत्तेजित करते हैं, और उसी तरह से करवाती हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग आसनों की कड़ी एक बार वापस देखेंगे, टाइम कम रहता है सैटरडे को, इसलिए हम लोग सीरीज वाइज आसन देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसका बता दिया। त्रिबंध जो है वो दोनों चक्रों को के लिए है, कपालभाति जो है नीचे के 2 चक्र के लिए, कपालभाति जो है वो मणिपुर चक्र के लिए। ठीक है, इसमें चैंटिंग बताया, और कुछ है क्या, मैं एक बार देखते हैं। हाँ, इसमें होता है आपका सूर्य त्राटक। जब हम लोग सूर्य त्राटक करते हैं वो भी आपको सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सूरज के सामने रहते हैं ना, सिंपल सा है, इसीलिए वो आपके सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छा है कि एफर्मेशन। ठीक है, आप आंखें बंद कर ले। अभी आप कपालभाति कर रहे हो और आपकी आंखें बंद है, प्लीज आप नेक स्ट्रेट करें, शोल्डर्स को पीछे लें। अब जो मैं एफर्मेशंस बोल रही हूँ उसको अपने अंदर के अंदर आप एक बार रिपीट करें, बहुत अच्छे है, क्योंकि ये करने से आपके राजयोग शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या कि जब आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ऊंचे पद में लेके जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी बीज एफर्मेशंस बोलने वाली हूं मैं। आपकी आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल। मैं हर क्षेत्र में कामयाब हूं। मैं हर क्षेत्र में कामयाब हूं। आज मैं बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं। आज मैं बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं। मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज तर्रार है। मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज तर्रार है। मैं जो चाहूं वह मैं कर सकता हूं। मैं जो ठान लूं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। वंस आई डिसाइडेड आई कैन डू एनीथिंग। मैं जो चाहूं वह मैं कर सकता हूं। मेरे पास खूब सारी धन दौलत है। मैं अपने विचारों से, अपने शक्ति से, अपनी ताकत से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट। This chakra has an effect like magnet. It attracts prana from the cosmos. मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है। आई एम हैविंग अ एनर्जी लाइक अ वॉरियर। I'm always balanced. I'm always balanced. I'm always balanced. इस तरह से एफर्मेशंस होते हैं मणिपुर चक्र के।
आप सुबह में उठ के ये अपने आप को सिर्फ ये 4-5 लाइंस बोल सकते हो, आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। यही हमारा मणिपुर चक्र है। देखिए, हर एक चक्र एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपका अनाहत चक्र स्ट्रांग नहीं है, तो आप किस तरह के बंदे बन जाएंगे? इगोइस्ट, सेल्फिश, लाइक दिस, है ना? तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूं, लेकिन फिर भी जिनका नेचर ऐसा होता है ईगो, वो लोग अनाहत चक्र तक पहुंचते नहीं, उनकी एनर्जी नीचे जा रही है ना? उस एनर्जी को ऊपर करने के लिए हम लोगों को वापस अनाहत चक्र को एक्टिवेट करना जरूरी। तो इस तरह से हमने आज आज तक 3 चक्रों का अभ्यास किया, ठीक है ना? आपको एफर्मेशंस याद रहेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ, इसलिए आप सुबह में वो एफर्मेशंस बोले अपने आप को नींद में से उठते वक्त, और उसके इफेक्ट आपको 40 दिन में आएंगे। अब हम लोग ओम का चैंटिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस। Feel the vibration of Akar, Ukar and Makar. आमीन कीजिए। अपने आंखों को, मर्म स्थान को, टेम्पोरल रीजन को, आईब्रोज के बीच में और आपके सहस्र चक्र, आपके दोनों हाथों को जोड़ ले, प्रार्थना बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं सच वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीन् पताञ्जलिं प्राञ्जलिरातोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धरती माता को नमस्कार, पतंजलि गुरु को नमस्कार, सारे योग शिक्षक को।